हेलो, योर वेलनेस कोच अरुण शर्मा। आज हम हेल्थ केयर को उतना सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे जितना हेल्थ केयर आप अपनी लाइफ में इजीली अडॉप्ट कर पाओ। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सीक्वेंस ऑफ वीडियोस। लोग यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस डालते हैं, बट आज हम इनफैक्ट बहुत सारे कोचेज़ हैं जो डिफरेंट चीज़ों को बहुत डिटेल में बताते हैं, एंड आई एम श्योर दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। पर ज़्यादातर लोग उन वीडियोस को, उन पीडीएफ्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, और अगर पढ़ते भी हैं तो उसमें से बहुत कुछ छूट जाता है उनकी लाइफ में। तो वेलनेस सेंटर का जो रोल है वो किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, पर मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से, येट वेरी सिंप्लीफाइड वे, आई वुड एक्सप्लेन कि किस तरह से हेल्थ केयर बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत आसानी से उसको मैनेज किया जा सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर जाते हैं तो इट अपीयर्स एज इफ़ वी आर डूइंग मेडिकल साइंस। बट अगर हम उसको बहुत ही नेचुरल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो देर इज़ नथिंग सिंपलर देन दिस। इनफैक्ट ये लगेगा कि ये डॉक्टर्स का उतना विषय ही नहीं है। दिस इज़ टोटली ए वेलनेस पाथ, इज़ ए वे ऑफ लिविंग बेसिकली, एंड आई एम श्योर this is everyone's right to lead a healthy life, and it's everyone's right to understand why we are sick today. तो मैं आपको एक बहुत क्लियर एक बात बताऊं कि आज जिन चीज़ों से हम बीमार हो रहे हैं उनमें से प्रमुख रूप से हमारा जो मेन स्टेपल है, जिसको हम कहते हैं चावल और गेहूं, और इसके अलावा कॉफ़ी एंड टी, जो हम दूध वाली चाय पीते हैं घर में, और दूध जिसे मिल्क कहते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं जो काफ़ी लार्जली रिस्पॉन्सिबल हैं। डेफिनेटली जो वाइट जो नमक है या फिर जो चीनी है, दे आर अदर प्रोडक्ट्स, बट लार्जली मैं खाने की बात कहूँ, क्योंकि जब हम चीनी को खाते हैं तो किसी न किसी रूप में खाते हैं। तो इस तरह से हमें ये समझना है कि किस तरह से ये फूड हमारी बॉडी को इम्पेक्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 3 चीज़ें हैं। One is glucose level in your body, second is your hormonal imbalance, and third thing is your gut health. तो गट हेल्थ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मुंह से लेके, यानी सलाइवा से लेके, एंड योर इंटेस्टाइन्स, दिस इज़ कम्प्लीटली अ गट एरिया वेयर ट्रिलियंस ऑफ 50 to 100 trillion bacteria live in, and that is all responsible for all internal biochemical reactions, starting from your brain to your all the manufacturing of or the development of different juices in your body, enzymes in your body. So this is the gut health which is all responsible. Second is your hormonal balances, क्योंकि वो एक सुपरवाइजिंग एजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं या डी एक्सेलरेट करते हैं, या उनको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ऑल्टर करते हैं, without, and they involve in participate in all chemical reactions, that is hormones and that hormone balance. And third thing is sugar levels. अगर शुगर लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो जनरली हम 100 ग्राम जब चावल खाते हैं तो 20 से 25 ग्राम शुगर बन जाती है। हमारे शरीर में जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर होता है, तो 1 लीटर पर 1 ग्राम शुगर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम इस तरह के अनाजों को खाते हैं या इस तरह की हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, ये शुगर लेवल को एकदम से शूट कर देता है 20 से 25 मिनट के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो शुगर को हैंडल करने में लग जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो जो उनका काम होता है उस काम को वो नहीं करते, रादर वो ग्लूकोज को मैनेज करने में लग जाते हैं। 15 मिनट का वॉक 1 ग्राम ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आप समझ लीजिए अगर हमने इतना ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में एक्सेस है, जो कि 5-6 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जस्ट इमेजिन हाउ मच प्रेशर आवर बॉडी हैज़। सो व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव? सो वी हैव टू मैनेज दीज 3 थिंग्स। अगर हमारे ग्लूकोज लेवल मेंटेन्ड है और हमारे हार्मोनल बैलेंसेस मेंटेन्ड है, गट हेल्थ हमारी अच्छी है, तो आई कैन टेल यू हार्डली देयर इज़ एनी डिजीज़ विच कैन टच योर लाइफ। जितनी भी डिजीज़ हैं, चाहे वो जॉइंट पेन्स हैं, पार्किंसन है, डिमेंशिया है, दिस ऑल कैन बी हैंडल्ड। देयर आर बिग लेक्चर्स, है ना। राजीव दीक्षित जी ने काफ़ी बातें बताई हैं, काफ़ी लोगों ने, खादरवली जी हैं जिन्होंने आंध्रा से काफ़ी रिसर्च उन्होंने की हुई है, बहुत सारी कम्युनिटी है
विश्वरूप चौधरी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। बट आई एम श्योर ये सब लोग अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर एक आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में असेंबल करना, कि हम तरह तरह के अनाजों को ढूंढें, हम तरह तरह की डिटेल्स में जाएं। शुगर बॉडी में हो जाना, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, या बीपी हो जाना, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं हमारी लाइफ में। और जिन लोगों को भी शुगर या बीपी होती है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां यहीं से स्टार्ट होती हैं, या फिर तीसरा है किसी तरह के जॉइंट पेन्स यानी बॉडी पेन्स, ये तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसे ये तीन चीज़ों में से कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने इनकाउंटर होती है, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। तो मैंने आपको तीन चीज़ बता दी कि योर शुगर लेवल शुड नॉट राइज, योर हार्मोनल बैलेंसेस शुड बी इंटैक्ट, एंड योर गट हेल्थ शुड बी इन गुड कंडीशन, वेरी गुड कंडीशन। वेलनेस सेंटर आपको इन तीनों चीज़ों को रिस्टोर करने में मदद करता है। और डेफिनेटली फूड एज मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत सारी डाइट ऐसी हैं जिसमें बहुत सारा सलाद खाने के लिए हम लोग कहते हैं, या बहुत सारा फ्रूट्स खाने के लिए कहते हैं। कई बार प्रैक्टिकली वो लाइफ में हम अचीव नहीं कर पाते, तो क्या वहाँ पे सिंपलर सॉल्यूशंस हैं। सो मिलेट्स, जिसकी हम बात करते हैं, मोटा अनाज, 5 जो मिलेट्स हैं जिसमें हमने लिटिल कोदो, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल एंड बर्नियार्ड, इन मिलेट्स की मदद से हम जीवन में इनको अडॉप्ट करते हैं, तो ये ना केवल आपकी गट हेल्थ और शुगर लेवल्स को मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर, साथ में आपके हार्मोनल बैलेंसेस को भी मैनेज करते हैं। पर इसको आप खुद सीखें, खुद करें, इससे अच्छा है कि आप वेलनेस सेंटर में आके इन चीज़ों को लर्न करें। और साथ में अपने जो पंचकर्म और नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट, अगर हम दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, फूड एज मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, तो जिन लोगों की तबीयत 1 से 3 साल, जिनको शुगर हुई है या बीपी हुआ है, तो दे कैन बी क्योर्ड बिटवीन 15 डेज टू 3 मंथ्स टाइम। वो 1 महीने से 3 महीना, 15 दिन से 3 महीने के अंदर वो क्योर हो सकते हैं। जो लोगों की शुगर या इस तरह की इश्यूज़ 3 साल से 10 साल के बीच में, तो उनको 6 महीने से 1 साल लग सकता है। और जिनके 10 साल से ज़्यादा ये इश्यूज़ हैं, तो उनको हो सकता है कि 1 साल से 2 साल भी लग जाए। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिसिप्लिन ऑल्सो। और हेल्थ इज़ रियली सिंपल। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ दिनों में आपको आपकी नर्व वीक होती चली जाएंगी, और उसके साथ ही आपके साथ नर्व्स वीकनेस के साथ आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, या बीपी बहुत बढ़ जाएगा, या किडनी फेल हो जाएंगी। लोगों को ये बातें पता नहीं होती। जनरली लोग हाई शुगर लेवल और हाई बीपी लेवल को अपनी लाइफ में कैरी करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई दवा खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका ये सारे बैलेंसेस ख़राब होते हैं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में चेंज हो जाते हैं। हेल्थ इज़ रियली सिंपल, इट्स वेरी ईजी एंड इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। लेकिन लोग ज़्यादातर, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, तरह तरह की चीज़ों को लेते रहते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट आई एम सेइंग दोज आर नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि उनसे रिजल्ट्स नहीं अचीव होते। बहुत सारे लोग रोगी होने के बाद योग करते रहते हैं, बट योग अलोन डज नॉट हेल्प। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ ए सीरियस एडवाइस, बिकॉज योर हेल्थ इज़ एवरीथिंग, हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ। और इसके लिए अगर आप सीरियस नहीं होंगे, तो नो वन विल टेक केयर ऑफ़ यू। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ someday it should not happen that we become पैरालिसिस हो जाए, या हमें किडनी हमारी फेल हो जाए, या हमें किसी तरह के कैंसर जैसी चीज़ों को हम डिटेक्ट करें, क्योंकि एट राइट टाइम वी हैव नॉट हैंडल्ड आवर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विच कॉज डायबिटीज़, बीपी, और फॉर दैट मैटर gastric problems, disease like these. So you understand, it's very simple, and to really get and attain your good health, contact us. Thank you very much.